इस वीडियो में हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम सब ये जानते हैं कि वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर और गैस एज वाटर वेपोर। क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है तब उस सब्सटेंस के इनसाइड क्या होता है? आइए समझते हैं किसी सब्सटेंस का स्टेट कैसे चेंज होता है। हम ये जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और पार्टिकल्स के बिटवीन बहुत कम स्पेस होता है। इस सिचुएशन में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण क्रिएट होती है। आइस के केस में वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए आइस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। या हम कह सकते हैं आइस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम आइस क्यूब को हीट अप करें तो आइस क्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशन की स्पीड टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। पार्टिकल में हीट एनर्जी सप्लाई होती है। ये हीट एनर्जी पार्टिकल के बिटवीन लगने वाली फोर्स को ब्रेक कर देती है, जिससे पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करने लगते हैं। और एक ऐसा स्टेज आता है जहां सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम हीट सप्लाई कंटिन्यू देते रहें, लिक्विड स्टेट में एक सर्टेन टाइम तक कोई चेंज नहीं होता। हीट एनर्जी से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है और साथ ही पार्टिकल स्पीड भी इंक्रीज होती है। कुछ टाइम के बाद लिक्विड पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक होने लगती है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.